नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी आज की वीडियो में एक शहजादी और किसान का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाज़रीन इकराम, ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की असल वजह उसकी अकलौती बेटी शहजादी तहमीना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से सुबकदोश होना चाहता था, लेकिन शहजादी तहमीना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उसके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सवालों के जवाब न दे पाए और नाकाम लौट गए। उस मुल्क में एक किसान भी रहता था जो अपने इलाके का एक आलम भी था। उसका एक बेटा था जिसका नाम दास्तान था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। दास्तान के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उसका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा तो कुछ न जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। दास्तान अपने बाप से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट आए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ? ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुश नसीब हुई मैं। आखिर बाप को बेटे के सामने हथियार डालने पड़े। दास्तान खुशी खुशी महल की जानब चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक किसान आलम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्रा वक्त पर महल लोगों से कचाखच भर गया। बादशाह सलामत तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, अमीर, दरबारी और अवामुन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल या पहली पहेली कर डाली। वो उठी और उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। दास्तान ने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फिजा में बुलंद कर दी। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश है नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर के बाद वो दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर दास्तान पर थी। दास्तान खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया। शाबाश है नौजवान, शाबाश, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज दरबार में भर्रा उठी। उसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाजों से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे, इनके जवाबात क्या थे? अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था। शहजादी ने क्या पूछा और दास्तान ने क्या जवाब दिया? लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी तहमीना ने तीसरा सवाल भी कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल या पहेली थी। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई। अब तो दास्तान के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर दास्तान खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की जानब इशारा किया। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया। मलका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी तहमीना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाजों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज बख्शा था। बादशाह ने दास्तान से पूछा, ए नौजवान, मलका आलिया को तो तूने मुतमईन कर दिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया? अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। दास्तान पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा ईमान रखता हूँ और मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। दास्तान बोला, इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे कोई बड़ा हथियार भी है? तो मैंने जवाब दिया, हाँ। मैंने अपनी जेब से कलम निकाला और फिजा में बुलंद कर दिया कि कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। माशाल्लाह नौजवान, माशाल्लाह, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जहो जलाल, दौलत व हशमत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं।
लेकिन तीसरा जवाब बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। दास्तान ने आसमान की जानब देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी, फिर चढ़ी, फिर उतरी और कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। तो मैंने जवाबन कहा कि ये दिल, ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने दास्तान को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, क्या लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता, ना कोई कम कर सकता है। बादशाह ने उसी वक्त खुशी खुशी दास्तान और शहजादी की शादी तय कर दी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।